नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार के पुत्र पर प्राणघातक हमला। गौर के पास एक होटल में हुआ विवाद। बाउंसरों और अन्य लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महानदा से लगे रिहायशी इलाके में स्थित टाल और गोदाम में लगी आग से लोगों में दहशत। देर रात हुए अग्निकांड पर काबू पाने सुबह तक जुटा रहा दमकल विभाग का अमला। लोगों ने रिहायशी इलाके में स्थित टाल और गोदाम के संचालन पर उठाए सवाल। सीएम शिवराज के आगमन और रात्रि विश्राम को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी ब्रीफिंग भी की। और शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षण संस्थाओं में हुआ गुरुजनों का सम्मान। शिक्षा के जरिए सम्मान का नवनिर्माण करने वाले शिक्षकों की हुई वंदना। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुष्ट करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज लोगों को जीवन जीने के लिए दिशा प्रदान कर रहे हैं। हथकरघा को बापू के बाद आचार्य श्री ने स्वावलंबन का प्रतीक बना दिया। ये कहना है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का, जो जबलपुर आगमन के दौरान सपत्नीक आचार्य श्री विद्यासागर के दर्शनों के लिए दयोदय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हथकरघा केंद्र का भी अवलोकन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ जबलपुर प्रवास पर पहुंचे, जहां डुमना विमानतल पर उनकी अगवानी भाजपा के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने की। डुमना विमानतल से रवाना होकर वो तिलवारा घाट क्षेत्र में स्थित दयोदय तीर्थ पहुंचे, जहां पर उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने हथकरघा केंद्र का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद हथकरघा को स्वावलंबन का प्रतीक बना दिया है और आदिवासी बहनें भी हथकरघा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग दिखाया है। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को पुष्ट करते हुए वो जीवन जीने के लिए हमें दिशा दे रहे हैं। अद्भुत प्रकल्प उन्होंने खड़े किए हैं। अब हथकरघा महात्मा गांधी के बाद उन्होंने स्वावलंबन का प्रतीक बना दिया और अनेकों बहनें, जिनमें हमारी जनजाति ट्राइबल बहनें भी है, वो हथकरघा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रही हैं। और हथकरघा से बना वस्त्र भी ऐसा कि वो रेशम को, खादी का वस्त्र रेशम को मात करता है। आर्थिक स्वावलंबन का नया मार्ग उन्होंने दिखाया है। और उसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा और आयुर्वेद आरोग्य के लिए अब 100 बिस्तर का आयुर्वेद का अस्पताल यहाँ पहले से चल रहा, 800 बिस्तर का और बनने वाला है। भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा, इसमें ज्ञान देना, कौशल देना और चरित्र निर्माण करना, ये तीनों सम्मिलित है। अद्भुत काम कर रहे हैं आचार्य श्री। आज उनसे आशीर्वाद लिया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। वहीं दयोदय तीर्थ से निकलकर मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा की और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए आरंभ होने वाले महाअभियान के अगले चरण की तैयारियों सहित माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की।
मानव जीवन को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले वृक्षों की संख्या कभी कम ना हो, इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर का पौधारोपण अभियान लगातार जारी है। पौधे अपने परिजन अभियान के तहत अब तक नीम के सैकड़ों पौधे सुरक्षित स्थानों पर रोपे जा चुके हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत जैन इंजीनियर सोसाइटी द्वारा पिसनहारी की मढ़िया परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। इसी प्रकार कटंगी सूरतलाई क्षेत्र में स्थित संस्कार सिटी में भी उत्साहपूर्वक नीम के पौधे रोपे गए। यह एक स्वर्णिम मुहिम है जो दैनिक भास्कर पत्र समूह के द्वारा चलाई जा रही है। पूरे प्रदेश में जो है इस मुहिम का एक इतना प्रभाव है कि मैं देखता हूं कि लोग अपने अपने घरों तक में जो है इस मुहिम के माध्यम से जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। और यह न केवल हमारे आने वाले समाज को बचाने की मुहिम है, बल्कि आने वाले समय में जो हमारे जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनके संवर्धन और उसमें जो है हमेशा जल और जीवन बना रहे, इसलिए यह मुहिम जो है बहुत आवश्यक है। जैन इंजीनियर सोसाइटी जबलपुर की तरफ से दैनिक भास्कर समूह को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वृक्ष ही हमारा जीवन है और हमारे प्रभु श्री राम ने भी कहा है कि प्रकृति ही प्रेम है, और इसी कारण हम हर वर्ष वृक्षारोपण करते हैं। और हमारे नारमदी रामायण रस मंडल को 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में हमने ये नीम का पौधा दैनिक भास्कर के अभियान के साथ में जुड़कर हम इसका निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभियान के सदस्यों का अगला पड़ाव विजयनगर स्थित VVM परिसर और धन्वंतरी नगर स्थित दुर्गा मंदिर का पार्क रहा, जहां समाज सेवियों ने पौधारोपण कर अभियान को गति प्रदान की। पौधे रोपने वालों में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। दैनिक भास्कर का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं इस प्रायोजन के लिए, जो न सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड है बल्कि वायुमंडल से लेके एक आम जन को लेके और तमाम प्रदूषण को दूर करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, हम उसके लिए तहे दिल से GVM की रेसिडेंसी के निवासियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। भास्कर के द्वारा हम लोगों को आज ये गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम भास्कर परिवार के आभारी हैं। के दिन हम लोगों ने जो वृक्षारोपण किया है, ये अगले साल आपको बहुत फलीभूत मिलेगा और हर साल शिक्षक दिवस के दिन हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर दैनिक भास्कर के इस कार्यक्रम में हम पूरा परिवार, हमारा प्रयास जन सशक्तिकरण शामिल हुआ है और आगे भी आपके जो कार्यक्रम है उसका निरंतर हम लोग सहयोग देंगे। जो बनेगा प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान के परिवार से, वो आपके साथ तन मन धन से मिलकर हम करेंगे। बहरहाल दैनिक भास्कर की मुहिम जन स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी पहल साबित हो रही है, जिसमें जुड़ने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए रामपुर छापर में चलाए जा रहे बाल गृह में शिक्षक दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बाल गृह के विशेष शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनके कार्य को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा रामपुर छापर में चलाए जा रहे बाल गृह में शिक्षक दिवस की धूम रही। मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की जिंदगी में ज्ञान की रोशनी करने वाले विशेष शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहा कि वे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। बच्चों के बाल गृह में आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि कोविड के कारण संस्था में अभी अध्यापन कार्य बंद है, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ जो हमारे विशेष शिक्षक हैं और जो हमारा स्टाफ है, जो वर्ष भर हमेशा जो है दिव्यांग बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, आज हम उनका श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर सम्मान कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसे टीचर वास्तव में ईश्वर का रूप है, जो कि इस तरह के बच्चों को इतने प्यार से रखवाते हैं। आप देखेंगे मानसिक वाले जो बच्चे होते हैं उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ तो मंद बुद्धि होते हैं और कुछ इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जिनको संभालना माँ बाप की भी बस की बात बिल्कुल नहीं होती है। उनको लगता है कि मैं किसी तरह से इन बच्चों से मुक्ति पा जाऊँ। ऐसे बच्चों को भी यदि कोई संभाल पाता है तो वो होते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी काम किया इन लोगों ने, और इस तरह से भी काम किया
कि इन बच्चों को जितना प्यार दे सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्यार इनको मिलता है। सम्मान पाने वाले शिक्षकों के चेहरों पर आत्मसंतोष की झलक दिखाई दी। शिक्षक दिवस के मौके पर बाल गंगाधर तिलक वार्ड में दीनदयाल मंडल के द्वारा वार्ड के 15 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो वहीं जागरूक खेल संघ एवं जागरूक अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के द्वारा भी शिक्षा जगत, खेल जगत और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी विभूतियों का सम्मान किया गया। संस्कारधानी में शिक्षक दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भाजपा दीनदयाल मंडल के द्वारा क्षेत्र में निवासरत शिक्षक शिक्षिकाओं के घर जाकर उनका सम्मान किया गया। हर बूथ में 2-2 शिक्षकों का सम्मान करने का संकल्प किया गया है। शिक्षक हमारे राष्ट्र के गौरवशाली विधाता हैं, एक शिल्पीकार हैं, एक रचनाकार हैं। इनका सम्मान करना हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित है। शिक्षक ही एक ऐसी अमूल्य शिल्पकार है जो आज हमें समाज में जीने की एक कला एवं स्वभाव एक शिक्षा देती है। वहीं जागरूक अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति और जागरूक खेल संघ के तत्वावधान में सदर क्षेत्र स्थित निजी स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़ी विभूतियों सहित खिलाड़ियों और पत्रकारिता जगत की विभूतियों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों का तो खैर सम्मान बहुत कम हो पाता है। शिक्षक दिवस के दिन भी सिर्फ अपने कैंपस में, अपने स्कूल में होता है। इस बड़े लेवल में, जिला लेवल में जो सम्मान किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय रहा है और बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। हम सभी प्राचार्यों को, सभी खेल प्रेमियों को जो यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी खेल प्रशिक्षकों को, शिक्षकों को और प्रेस बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब। इस अवसर पर कैंट के भाजपा विधायक अशोक रोहानी और पूर्व विधानसभा के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया भी मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित थोक सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। थोक व्यापारियों ने दुकानों के सामने फुटकर दुकानें भी लगा ली हैं, जिसके चलते अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृषि उपज मंडी के पास स्थित सब्जी की थोक मंडी दुर्दशा का शिकार है। जिस मंडी में सिर्फ थोक व्यापार सुनिश्चित किया गया था, वहां फुटकर सब्जी व्यापार भी हो रहा है, जिसके कारण भीड़ और गंदगी फैल रही है। बाहर से आने वाले थोक व्यापारी और सब्जी खरीदने वाले दुकानदार भी परेशानियां झेलने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पर फुटकर व्यापार करवाने लगे हैं, किराए पे दुकान देकर अपनी, उनके पास जो माल आता है वो सड़क में बेचते हैं और जो फुटकर वाले वो भी सड़क पे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो बची कुछ कसर रहती तो ऑटो वाले जाते हैं, अव्यवस्थाओं को अराजकता फैलाते हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ जाम की स्थिति बनती है। ग्राहक जाने के लिए वहाँ पर जब ग्राहक जाते हैं वहाँ पर लड़ाई की स्थिति बन जाती है। किसी को धक्का लग रहा, किसी को ऑटो चढ़ रहा, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ रही। कृषि उपज मंडी में माल लेने जब जाते हैं, दलाल की दुकान से माल लेते हैं, फिर उसको ठेले में लदवा करके फिर ऑटो तक लाते हैं, जिसमें हमको डबल तिबल का भाड़ा लगता है। उसके बावजूद में भी समय का भी इतना ज़्यादा वो अभाव हो जाता है कि 10 मिनट की जगह आधा घंटा लग जाता है। इतना यातायात और बिल्कुल इतना बिजी हो गया है कि ज़रा से भी जगह की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी से बोलो तो लड़ाई झगड़ा होने को तैयार हो जाता है। दलाल लोग इतने वो हो गए हैं कि अपनी दुकानें छोड़ करके पूरे मैदान में हर जगह अपना कारोबार करते हैं। जगह बिल्कुल भी नहीं बचती, एक ठेले की जगह नहीं रहती निकलने के लिए। क्या जिम्मेदार विभाग और अधिकारी यदि ध्यान दें तो थोक सब्जी मंडी व्यवस्थित हो सकती है। भेड़ाघाट के बेहदन क्षेत्र में एक ट्रक के चालक ने हाईवा को टक्कर मार दी। इस हादसे में हाईवा चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और क्लीनर भी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। सड़क किनारे हाईवा खड़ा कर उसका सॉकेट बदल रहे राजू गौंड को अंदाजा भी नहीं था कि पीछे आ रहा ट्रक उसकी मौत का सबब बन जाएगा। ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए हाईवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा के नीचे काम कर रहे राजू के सर में चोट आई और उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक के चालक और क्लीनर के भी घायल होने की खबर है। गाड़ी का उसके हाईवे का शाफ्ट खो गया। उसका काम करते वक्त में पीछे से एक लोडिंग गाड़ी आई, ट्रक, उसने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया। मेरा भाई नीचे के नीचे घिसट गया, उसकी चपेट में आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने दुर्घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जबलपुर एसपी के प्रतिवेदन पर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके पुत्र, भतीजे, भाई और पत्नी सहित अन्य परिजनों के नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया है और शस्त्रों को ओमती थाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
हिस्ट्री शीटर रज्जाक सहित उसके परिजनों के आधा दर्जन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश कटनी कलेक्टर ने जारी किए हैं और शस्त्रों को ओमती थाने में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा ये कार्रवाई जबलपुर एसपी के प्रतिवेदन पर की गई है। कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब्दुल रज्जाक को सलीमनाबाद के मेसर्स जुजावल मार्बल खदान के पते पर 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस जारी हुआ था। उसके भाई महमूद के नाम पर भी MP बोर का शस्त्र लाइसेंस, महमूद की पत्नी सुल्ताना को SW एंड सन्स मार्बल माइंस के नाम पर MP बोर का शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। इसके अलावा रज्जाक की पत्नी शमीम बानो को भी SW एंड सन्स मार्बल माइंस के नाम पर और उनके बेटे की पत्नी सबा आरा और रज्जाक के भाई मोहम्मद रियाज के नाम से MP बोर और राइफल के 3 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे, जिसे निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। महज 2 सालों में ही कार लवर्स के दिलों में जगह बनाने वाली विख्यात कंपनी किया इंडिया लिमिटेड ने सेल्टोस और सोनेट के बाद किया का नया मॉडल सेल्टोस एक्स लाइन की लॉन्चिंग की है। जबलपुर में भी घाना स्थित किया कंपनी के विख्यात डीलर खटवानी ग्रुप के शोरूम में सेल्टोस एक्स लाइन की भव्य लॉन्चिंग की गई। भारत देश में महज 2 सालों से भी कम समय में 3 लाख कारों की बिक्री करने वाली किया इंडिया लिमिटेड के सेल्टोस और सोनेट मॉडल के बाद अब कंपनी ने किया सेल्टोस एक्स लाइन की लॉन्चिंग की है। जबलपुर में भी महाकौशल के विख्यात कार डीलर खटवानी ग्रुप के घाना स्थित शोरूम में किया सेल्टोस एक्स लाइन कार का अनावरण मेट्रो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ बड़ेरिया के द्वारा किया गया। इस मौके पर खटवानी ग्रुप के चेयरमैन श्रीराम खटवानी एवं CEO रोहित खटवानी की उपस्थिति में किया गया। खटवानी सेल्स एंड सर्विस के CEO रोहित खटवानी ने बताया कि सेल्टोस एक्स लाइन का नए फीचर्स और लुक लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। देखिए किया जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हो गया 2-3 साल के अंदर। इनफैक्ट SUVs की बात करें तो सबसे चहेता ब्रांड बन गया है और इसी में कि कस्टमर्स के लिए कुछ नया लेके आ सकें, कंपनी ने इंडिया में पहली बार मैट ग्रेफाइट ग्रे कलर में, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। ये अब्रॉड में कुछ लग्जरी कार्स में आता है, तो मास कार्स में पहली बार किया ने मैट ग्रेफाइट ग्रे में सेल्टोस को लॉन्च किया है। दिस इज़ आवर एक्स लाइन एडिशन। तो सिर्फ कलर चेंज नहीं किया, इसमें बहुत सारे फीचर्स चेंज किए हैं कंपनी ने। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स कर दिए हैं इसके अंदर डार्क ब्लू कलर के इंटीरियर्स कर दिए हैं और बहुत से न्यू फीचर्स को ऐड ऑन किया है। कस्टमर भैया जो आज लग्जरी कार्स होती हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ की रेंज में होती हैं, उन गाड़ियों में जो फीचर्स आते हैं और उन गाड़ियों में जो लुक्स होते हैं वही सेम चीज़ें, उससे बेटर चीज़ें कंपनी ने जो है वो विदिन 20 लाख के अंदर इस गाड़ी के अंदर दे दी है। खटवानी सेल्स एंड सर्विस शोरूम से पिछले 2 सालों में 3000 सेल्टोस और 1200 सोनेट वाहन बेचे जा चुके हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।